नमस्कार साथियों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत की आज हमारी तीसरी क्लास है। प्रतिशत में हमने क्या पढ़ रहे थे? क्रमागत वृद्धि और कमी। हमने प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत वृद्धि और कमी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सक्सेसिव मेथड के आधार पर पढ़ेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए। ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बेसिक है ये। तथा फिर से उसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और तो नेट चेंज क्या होगा, परिवर्तन उसमें क्या होगा। तो क्या करना है हमें, कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि करनी है। तो जो मान आता है उसमें फिर 10% की वृद्धि करनी है। तो हमारा जो परिवर्तन आएगा वही हमारा नेट चेंज होगा। तो परसेंटेज है उसमें हमेशा हमें 100 मानना है, ठीक है। तो 100 था, वृद्धि कितनी की हमने? 10% की। 100 का 10% कितना होता है हमारा? 100 इंटू 10/100। 100 से 100 गया कितना है? 10। तो 10 ऐड कर दो इसमें, ये कितना हो गया? 110। फिर ये और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10% की और वृद्धि करो। तो 110 का 10% कितना हो गया हमारा? 11। 110 में 11 ऐड कर दो, कितने हो गए? 121। तो पहले 100 था, अब 121 है। तो कितने की वृद्धि हुई हमारे? 21 की। क्या है, एग्जाम में क्रमागत वृद्धि और कमी में क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि यदि पहली बार 10% की वृद्धि हुई, फिर और 10% की वृद्धि हुई, तो हमारा नेट चेंज क्या होगा। तो हमारे पास क्या था? 100 था। 100 में 10% की वृद्धि करे तो 100 का 10 कितना होता है? 100 इंटू 10/100 बराबर 10 की वृद्धि हुई। 10 ऐड कर दिया, 110। 110 की फिर से हमें 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 110 इंटू 10/100 तो 121। 10 11 ऐड और करेंगे तो 121। तो पहले 100 था, फिर 121 आ गए, तो वृद्धि कितनी हुई हमारे पास? 21% की वृद्धि हुई। इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड के आधार पर करें तो कैसे करेंगे, देखो। 100 था, 10% की वृद्धि हुई 110। फिर और बोल रहा है 10% की वृद्धि। 100 था, 110। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये सक्सेसिव मेथड है, ठीक है। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम ये, क्योंकि ये सारों में काम आएगा, औसत में भी काम आएगा, लाभ हानि में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये इसको गुणा करा लो, कितना हो गया? 100। इसको गुणा करा लो, कितना? 11 इंटू 11 121। पहले 100 था, फिर 121, कितनी हो गई? 21%। 21 कितने पर है यहाँ पर? 100 पर। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, ठीक है। 21 कितने पर है? 100 पर। 100 इंटू 100 बराबर 21%। क्या हुआ? एक ही मेथड से चलेंगे इसमें, मतलब इनको क्वेश्चनों को हल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो पीक्यू सूत्र से, एक ये तरीका, और ये एक सक्सेसिव मेथड। हम इस मेथड पर काफी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यही एग्जाम में पूछा, एग्जाम में मतलब इजी रहता है ये, मतलब ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बाकी तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो 100 था, 110 10% की वृद्धि हुई। फिर 100 था तो 110% की वृद्धि होगी। 10% कितना होगा? 110। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हुआ? 100। 10 से 10 गुणा करा दिया, 11 से 11 121। तो इनका अंतर कितना आ गया? 21। 21 कितने पर है? 100 पर अंतर है, तो 100 इंटू 100 कैंसिल हो गए और हमारा क्या आ गया? 21%। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इसी के आधार पर हमारा अगला क्वेश्चन होगा। या इसका उल्टा पूछ ले, मान लो आपको इसका उल्टा पूछ ले। क्या पूछ लिया? x% की वृद्धि तथा x% की वृद्धि तथा नेट चेंज दे दे आपको 21%। तो x का मान ज्ञात करो, ऐसा पूछ ले क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे हम? x% की वृद्धि हुई है, x% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया? मान लिया y हो गया। कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमें मानना पड़ता है। x की वृद्धि हुई तो वो y हो गया। फिर x की वृद्धि हुई है हमारे पास, तो वो हो गया y।
चेंज कितना दिया हुआ हमें 21%। 100 था 21%, 21 ऐड कर दो कितना हो गया 21% की वृद्धि दी हुई है। ठीक है, चेंज हमारे पास 21% है, प्लस 21। ठीक है, तो कितना था 100 था 121 हो गया। अब वही जो पिछले क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड पर किया था वही कर लेंगे, गुणा करा दो इनको, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना आ गया 100 अपॉन 121, वर्ग है तो उधर वर्ग मूल कर दो, एक्स अपॉन वाई, ये स्क्वायर उधर जाएगा वर्ग मूल हो जाएगा, तो वर्ग मूल होगा तो कितना होगा इसका 10, 121 का होता है आपके 11। तो मान क्या है हमारा 10 और 11, 10 था 11 हो गया, कितने का अंतर है प्लस 1 का, प्लस 1 का अंतर कितने पर है 10 पर इंटू 100, तो वही हमारे पास 10% आ गए। ठीक है, क्या हुआ इसको उल्टा पूछ लिया, x% की वृद्धि और x% की वृद्धि, नेट चेंज हमें 21% दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x था y हमने मान लिया, भाई x में परिवर्तन हुआ प्लस ऐड किया तो y हो गया, x था तो y हो गया, जितनी बार लिखा है उतनी बार हमें सक्सेसिव मेथड के आधार पर लिखना पड़ता है। 100 था नेट चेंज हमारे पास क्या 21% है, तो इसमें ऐड कर दो 121 हो गया। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, पूरी मैथ कंसेप्ट के आधार पर चलती है। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 100 था 121 हो गया, एक्स स्क्वायर इसको गुणा करा दे एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 100 अपॉन 121, तो वर्ग है यहाँ पर उधर हो जाएगा तो वर्ग मूल कितना हो जाएगा 10/11, हमारा 10 था तो 11 हो गया, अंतर कितने का 1 का, 1 का अंतर कितने पर है 10 पर, x का मान ज्ञात करना हमें 10 इंटू 100 कितना आ गया हमारे पास वापस 10%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि, नेट चेंज क्या है, मतलब परिवर्तन क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम इसी आधार पर, क्रमागत वृद्धि और कमी पर। ठीक है, प्लस 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 100 था 110 और प्लस 10% की वृद्धि हुई है, 100 था 110 इसमें और 10% की वृद्धि हुई है, 100 था 110, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 30,000, ये कितना हो गया 121, 1 1331। ठीक है, 100 था 110, 100 था 110, 100 था 110, 1000 था तो ये कितना हो गया 1331, अंतर कितने का है इसमें 331 का, 331 का अंतर कितने पर है 1000 पर आपके इंटू 100% का, तो नीचे 1 0 तो 0.1 के बाद में लग जाएगा, तो इतना क्या आएगा 33.1%। क्या क्या है इसमें, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था प्लस 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि, 2 ही वृद्धि दी हुई थी, लेकिन इसमें 3 वृद्धि दी हुई है, प्लस 10 की प्लस 10 की प्लस 10 की, तो इसने हमें पूछा है नेट चेंज परिवर्तन क्या होगा। तो ठीक है, 100 था आपका 110 हो गया, 100 था 110 हो गया, 100 था 110 हो गया, तो 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कट गया, ये मतलब सरल करने का तरीका था हमारा, गुणा कर लिया इनको 1000, 1331 आया, ये इनका अंतर कितना है 331 अंतर था, 331 कितने पर था 1000 पर, तो ये क्या हो गया हमारा 1000 इंटू 100 तो बराबर 33.1%। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम आगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो अगर कोई संख्या में प्लस 30% की वृद्धि कर जाए तथा माइनस 10% की कमी कर दी जाए, ये कमी है माइनस की, ये प्लस 30 की वृद्धि है, तो नेट चेंज क्या होगा। ठीक है,
तो नेट चेंज क्या होगा। अगर प्लस 30% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो 100 था, कितना हो गया हमारा 130। ये 10% की ये कमी को बोल रहा है, तो 100 था, कमी मतलब 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो हमारा नेट चेंज ये आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 27, 117। तो 117, इनमें कितना परिवर्तन है 17 का अंतर, कितना है 17 का, 17 का अंतर कितने पर है 100 पर, 100 इंटू 100 बराबर 17%। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 30% की वृद्धि करती, ये हमने एक मेथड और देखा ना, 100 था, 100 पर 30% की वृद्धि कितनी होगी 100 इंटू 30 बटा 100, 100 से 100 कट गया 30, 30 ऐड कर दो कितना हो गया 130। 130 पर वापिस माइनस 10% की कमी को बोल रहा है। तो हम इसको ऐसे भी करके 17% ये हमारा आंसर आता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके लगा सकते हैं। एक आगे आएगा हमारा पी क्यू मेथड, माइनस पी माइनस क्यू माइनस प्लस पी क्यू, ऐसा कुछ मेथड आएगा। एक आएगा प्लस क्यू प्लस पी अपॉन क्यू, ऐसा मेथड आएगा बटा 100। एक आएगा माइनस पी प्लस क्यू, ये 2-3 मेथड है, हम अलग अलग तरीकों से इनको कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला और देखो, कोई संख्या है प्लस 30% की वृद्धि तथा प्लस 6.66 की वृद्धि, 16.66 की वृद्धि, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या क्या लिखेंगे हम इसको, प्लस 30% की वृद्धि है, 100 था, 20 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्लस 20% की वृद्धि तथा एक संख्या उसमें बाद में 16.66 की वृद्धि कर दी जाए तो नेट चेंज क्या होगा, ठीक है। तो नेट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 बटा 100, 1 बटा 5, ये 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं 16.66 को कल मैंने कहा था आपको कुछ आंकड़े याद करने हैं, तो 16.66 को क्या लिखते हैं हम 1 बटा 6, ठीक है, 1 बटा 6 लिखते हैं। ये 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6, और ये 6 था, 6 में 1 की वृद्धि हुई, क्या कितना हो गया 7। क्या किया मैंने, एक क्वेश्चन है 20% की वृद्धि कोई संख्या में की गई, बाद में उसमें 16.66 की वृद्धि की गई, तो नेट चेंज क्या है, नेट चेंज क्या होगा 20% को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज है, इसको बिन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 20 बटा 100 बराबर 1 बटा 5। हमारे पास 5 था तो उसमें 1% की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6, और 16.66% को हम 1 बटा 6 लिख सकते हैं, कल मैंने कन्वर्ट करके भी बताया था आपको, नहीं तो इसमें ऐसे देख लो 1 बटा 6 इंटू भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते, तो 6 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे ये 16.66% आएगा, ठीक है। 100 में 6 का भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 6 था तो 1 ऐड कर दो और कितना हो गया 7। इनमें वही सक्सेसिव मेथड लगा दो, कितना हो गया 5 अंक 30, और ये कितना हो गया 6 7 42, इनका अंतर कितना आ गया 30 और 40 का अंतर कितना आ गया 12 आपके, ठीक है। 12 अंतर आ गया, 12 कितने पर आया 30 पर, 12 30 पर आया इंटू 100, 0 से 0 कट गया आपके, 4 3 12, कितना आ गया आपके पास नेट चेंज 40%, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्रमागत वृद्धि और ये कमी का। अब क्रमागत कमी और वृद्धि में एक पीक्यू का सूत्र होता है, मैं आपको वो बता देता हूं इसके बारे में, जैसे प्लस पी पीक्यू सूत्र, ये इसी मेथड के आधार पर है, प्लस पी परसेंटेज की वृद्धि तथा प्लस क्यू परसेंटेज की वृद्धि, तो नेट चेंज क्या होगा, नेट चेंज क्या होगा, वही हमने पहला क्वेश्चन किया था, प्लस 10% की वृद्धि तथा प्लस 10% की वृद्धि, तो नेट चेंज, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन है, सीधा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
प्लस पी परसेंटेज प्लस क्यू परसेंटेज प्लस पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू बटा 100%। ये इसका सूत्र है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था आपको, प्लस 10% की वर्दी प्लस 10% की वर्दी, नेट चेंज हमारे पास 21% आया था। ठीक है, तो हम इसे निकाल कर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 10% प्लस 10, ये कितना है, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 10 20 प्लस 1 21%। ठीक है, तो ये पीक्यू का सूत्र है। हम इससे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, माइनस वाला मैं और बता देता हूं आपको। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, ठीक है, माइनस पी परसेंटेज माइनस क्यू परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस पी क्यू अपॉन 100%। ये माइनस का पी क्यू सूत्र है। इसे भी हम जैसे कोई संख्या दे दी 30% की वर्दी और माइनस 10% की 30% की कमी और माइनस 10% की कमी, तो हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं सीधा, माइनस 30 माइनस 10 प्लस 30 इंटू 10 बटा 100, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 40 प्लस 3 माइनस 37% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और एक होता है एक प्लस और एक माइनस, क्या होता है, प्लस और माइनस। यहाँ पर हमने को प्लस दे दिया और वहां पर हमको माइनस दे दिया, क्यू माइनस, मतलब एक में वर्दी और एक में कमी दे दी, तो क्या होगा इसका सूत्र, प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। कोई भी दे दिया, जैसे प्लस 30% और माइनस 10% दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 30% की वर्दी 10 की कमी, तो क्या हो जाएगा, ये 30 माइनस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 3 ये 20 माइनस 3 17%। ठीक है, तो ये इस प्रकार पीक्यू सूत्र थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वर्दी तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्या है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आपके दिया क्या हुआ, लंबाई में कितनी वृद्धि दी हुई है हमारे 20%, और चौड़ाई में कितनी दी हुई है हमारी कमी माइनस 10%। ठीक है, माइनस 10% की कमी और 20% की वृद्धि, 100 था, कितना हो गया 120, 100 था, चौड़ाई में कमी दी हुई कितना हो गया 90। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया
108, ठीक है। अंतर कितना आ गया इसमें 8 का, कितने पर 100 पर, इंटू 100 कितना आ गया 8%। क्या क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, लंबाई में 20% की वृद्धि, 20 यानी 100 था तो 120 हो गई हमारी, तथा चौड़ाई में 10% की कमी, 100 था तो 10% की कमी कितनी हो गई 90, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 अनुपात 108, तो 8 8 का अंतर आया, 8 का अंतर कितने पर 100 पर, तो 100 इंटू 100 बराबर 8%। इसको पीक्यू मेथड से भी कर सकते हैं, पीक्यू मेथड से कैसे, 20% माइनस 10%, क्या हो गया ये प्लस पी 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 0 से 0 कैसे हो गया 10 माइनस 2 बराबर 8%, ठीक है। इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं और उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आज मैं आपके लिए 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रमागत वृद्धि और कमी का ये क्वेश्चन, कल ये क्रमागत वृद्धि और कमी वाला टॉपिक हमारे पूरा हो जाएगा, इसके बाद में हम प्रतिशत का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाए तब उसकी बिक्री में X% वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 20%, इसमें हमें नेट चेंज दिया हुआ है 20% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करो। देखो क्या है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी, ये लो -25 कर दिया हमने, ठीक है, तथा तब उसकी बिक्री X% वृद्धि, ये X% की वृद्धि, यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो तो राजस्व नेट चेंज हमें क्या दिया हुआ है 20%, तो X का मान ज्ञात करो। वैसे क्वेश्चन पढ़ा था पहले, उसी के आधार पर है, बस इसमें थोड़ी डेफिनेशन दे दी है कि भाई किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाए तब उसकी बिक्री में X% वृद्धि हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, -25% की कमी, 100 था 25% की कमी हो गई, कितना हो गया हमारे पास 75, प्लस X% की वृद्धि हुई, X था तो कितना हो गया Y, इसमें X में हमेशा Y मानना है पड़ेगा आपको, ठीक है। और 20% की वृद्धि होती है, 100 था कितना हो गया हमारे पास 120, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था हमारा। ये नेट चेंज दिया हुआ है हमें, 100 था 120, 20% की वृद्धि और कीमत हमें कितनी है 25% कम करनी है, तो 100 था 75 हो गई और X हमें ज्ञात करना है, X था Y हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसको गुणा करवा देंगे, 100X बटा 75Y बराबर कितना हो गया 100 बटा 120, 100 बटा 120, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो X अपॉन Y क्या हो जाएगा हमारा 75 उधर चला जाएगा, 75 बटा 120, 3 का जाता है इसमें भाग, 25 बार 40 बार, तो कितना हो गया 5 का और दे दो 8, 5 बटे 8, तो X और Y का मान क्या आ गया हमारे पास 5 अनुपात
8, ठीक है। 5 था, 8 हो गया, कितने की वृद्धि हुई? 3 की, कितने पर? 5 पर, इंटू 100, 20 बार, तो कितना आ गया हमारे पास? 60%। क्या है, एकदम इजी कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाए तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर हमें मान ने देकर x% की वृद्धि पूछ ली है, मतलब इसी का ही मान पूछा है। नेट चेंज हमें दे दिया है 20% की वृद्धि, ठीक है। तो क्या करेंगे, -25% की कमी हुई है तो 100 था, -25 कर लो, पीछे तो रह गया हमारे पास, और x% की वृद्धि हुई है, x था हमारा y हो गया, और नेट चेंज हमें कितना दिया है? 20% की वृद्धि, तो 100 था, 120% हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, गुणा करवा दिया, 100x अपॉन 75y बराबर 100 बटा 120। तो x अपॉन y क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 75 उधर गया, तो 5/8 मान आ गया हमारा x का, ठीक है, x और y का। तो x y का 5 और 8 लिख दिया, 5 था और 8 हो गया, अंतर कितने का? 3 का, कितने पर? 5 पर। x का मान निकालना है हमें, 5 इंटू 100, तो हमारा क्या आ गया? 60%। अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड के आधार पर एग्जाम में पूछ भी दिए जाते हैं, ठीक है। आपको इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, 2-3 टाइप होते हैं इन क्वेश्चन के, लेकिन हमारा एक ही मेथड रहेगा, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, राम की फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित दर से बढ़ता है, यदि उत्पादन 2 वर्ष बाद 2 वर्षों बाद 2 गुना हो जाए तो दर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही तरीका रहेगा हमारा इसको करने का। इजी मेथड ऑप्शन दिए हुए इसमें आपके, 2%, 100 √2 + 1%, 100 √2 - 1%, 50 √2 + 1%, ठीक है। तो क्या है, राम की फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट को यहाँ पर याद रखना, निश्चित दर दी हुई है। यदि उत्पादन 2 वर्षों बाद 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या है, इसमें क्या करना है, प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है, 2 वर्षों तक बढ़ता है, निश्चित दर से बढ़ेगा। तो पहले वर्ष x बढ़ा, तो दूसरी x बढ़ा तो कितना हो गया y, दूसरी वर्ष भी निश्चित दर से बढ़ रहा है तो x बढ़ा तो कितना हो गया हमारा y। 2 वर्षों तक बढ़ा है, अगर यहाँ पर पूछ लेते, कह देता भाई 3 वर्षों तक बढ़ा, 3 वर्षों तक बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर x और बढ़ा, x का कितना होगा y, और क्या है, इसके बाद 2 गुना हो जाता है, उत्पादन 2 वर्षों बाद 2 गुना, पहली वर्ष 1 था तो ये हो गया हमारा 2 गुना, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 गुना कर देता तो हम क्या करते हैं, 1:3, 3 गुना हो जाता है 1 का, 4 करता तो 4 होता है, तो 5 करता तो 5 हो जाता। 2 वर्षों का पूछा है, 3 वर्षों का पूछता तो x और आ जाता है, x वही। तो इसको हल कर देना है सक्सेसिव मेथड के आधार पर। तरीका सेम ही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है आपके, है ना। तो x² गुणा कर दिया तो अपॉन y² बराबर क्या है, 1:2, इधर वर्ग है उधर वर्ग मूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x/y बराबर 1/√2, वर्गमूल हो जाएगा, a का वर्ग, a का रूट 1 ही होता है, ठीक है, पता होगा आपको। तो x अनुपात y क्या होगा,
1/√2। अंतर क्या हो जाएगा इनका? अंतर क्या हो जाएगा? √2 - 1। अंतर क्या हो जाएगा? √2 - 1 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन, परसेंटेज बटा इंटू 100%। ठीक आ गया। और इसको हम पी क्यू मेथड के आधार पर भी कर सकते हैं। एक्स वाई और 1/2 आ गया हमारा, मान देते हैं इसको पी क्यू मेथड के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड इजी रहता है आपके, इसी के आधार पर एक ही मेथड रखना है पूरी परसेंटेज में, और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया आपके। अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चनों में ना, वैसे क्वेश्चन है अभी बहुत। परसेंटेज अभी पूरा आगे बढ़ा है ना, अलग अलग टाइप से करेंगे हम इसको परसेंटेज को। आयु वाले भी क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज में अभी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके? यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 भाग 1/3 बढ़ा दिया जाए, वह उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए। पहले बढ़ा दिया जाए और अब कम कर दिया जाए। ठीक है, कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, वह उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूं। आयत की लंबाई है, ठीक है, लंबाई को क्या बोला इसने? 1/3 बढ़ा दिया जाए प्लस 1/3। चौड़ाई क्या है? क्या बोला इसने? 1/3 कम कर दिया जाए -1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसी कंसेप्ट पर ये पूरा क्वेश्चन इस पर टिका हुआ है। ठीक है, पूरा आंसर इस पर टिक गया। जो चीज दी हुई है वो उस पर लिखो और उसका आंसर पूरा उसी पर, उसके अंदर ढूंढो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहले 3 था, बढ़ रहा है 1, कितना हो गया? 4। इसमें चौड़ाई क्या? 3 था पहले, -1 कम हो रहा है, कितना हो गया? 2। 3 था, 1 जुड़ रहा है तो बढ़ रहा है, कितना हो गया? 4। और 3 था तो -1 कम हो रहा है तो कितना हो गया? 2। सक्सेसिव मेथड कितना हो गया? 9, 8। यहां पर अंतर क्या हो रहा है? -1 की कमी आ रही है, -1 की कमी आ रही है, कितने पर आ रही है? 9 पर, इंटू 100। तो आपको क्या हो गया? -1/9 इंटू 100। और -1/9 को हम क्या लिखते हैं? कल मैंने बताया था आपको, -1/9 को हम क्या लिखते हैं? 11 से ही 1/9, -1/9 को 11 से ही 1/9 लिखते हैं। कल वो मैंने आपको भी लिखा ही था ना, कुछ आंकड़े याद करने को, या ये अगर एक ऑप्शन में ये दिया हो तो ये कर देना, ऑप्शन में ये दिया हो तो ये कर देना। ठीक है, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है। लंबाई में 1/3 की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 1/3 की कमी हो रही है तो कमी कर दी। तो 3 दिया हुआ था, 3 था तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की, 4। 3 दिया, वो चौड़ाई की कमी कितनी हो रही थी? -1 की, तो कितना कर दिया? 2, गुणा कर दिया और सक्सेसिव मेथड लगा दिया। बिल्कुल इजी कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चीजें वही करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, फालतू का तो कुछ करेंगे नहीं हम ना।
एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है एक में ही। तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही संख्या आ सके। ऑप्शन देख लो आप इसमें। ऑप्शन 44%, 40%, 19 से 11 बटा 30%, 30 से 5 बटा 35%। ये आपके ऑप्शन है। क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही 20% की वृद्धि करें। 100 था 120, 100 था 120, कितना आ गया, 0 पे 0, 0 पे 0 कैंसिल, 100, 144। अंतर कितना आ गया हमारा 44 का, कितने पर, 100 पर इंटू 100। तो हमारे पास संख्या क्या आई, 44% आ गई। मतलब यही हमने सक्सेसिव मेथड लगाया और कुछ नहीं किया। 20% की पहली वृद्धि हुई तो तब बाद में भी 20% की वृद्धि हुई। तो अंतर कितना, 44, 44 का कितने पर, 100 पर, तो इंटू 100, 44%। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंटेज की कमी करे ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। हमारे पास 44 था, 44% बढ़ी हुई संख्या आई, कितने पर बढ़ी, 100 पर। 100 प्लस 44 कितना हो गया, 144। 44 कितने पर बढ़ी, हमारे पास 100 पर बढ़ी, तो कितना ही होगा 144। तो 44 बढ़ी हुई संख्या कौन सी, 44 कितने पर, 144 पर इंटू 100, ठीक है। तो ये कितने से घट रहा है आपके, 2, 7, 72, 50, 36, 25। तो 36, ये 25, ये कितना 18, 22, 22 इंटू 25 बटा 15। इसका हम 30 से 5 बटा 35% भी ले सकते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसको थोड़ा आगे हल करने पर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। तो बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंटेज की कमी करे ताकि पुनः वही संख्या आ सके। ऑप्शन हमें दिए हुए थे, कुछ नहीं किया, सक्सेसिव मेथड लगाया हमने। पहले 20% की वृद्धि हुई थी, 100 था 120, 100 था 120, तो मतलब 100 था, गुणा करा दे, 0 से 0 कट गया, 144, 44% हमें नेट वृद्धि मिली। तो इसमें क्या बोला, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें, ठीक है। मतलब कितनी कमी करे ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए। 44% की वृद्धि प्राप्त हुई तो कितने पर हुई, 100 पर, तो 100 में ऐड कर दिया 44, कितने 144। तो बढ़ी हुई संख्या का हमें ज्ञात करना है, कितने पर हुई, 144 पर इंटू 100। ये हमारे पास क्या है, 5 बटा 20, ठीक है। ये आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम और नए मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए और परसेंटेज का थोड़ा अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।